जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए एक अत्यंत पावन और हृदय को भक्ति से भर देने वाली कथा लेकर आए हैं। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की। सनातन धर्म में वर्ष के 24 एकादशी व्रतों में से देव उठनी एकादशी का स्थान सबसे विशेष माना गया है। यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु की जागृति का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि भक्ति, संयम और तप से ही जीवन में प्रकाश आता है। कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और ठीक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसे प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है, वे पुनः जागृत होते हैं। इस दिन भक्त भगवान के जागरण का उत्सव मनाते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, दीपदान और भजन कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि एक बार बैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी का कमल नासन पर बैठी थी। उनके मन में एक विचार उठा और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप सृष्टि के पालन करता हैं, दिन रात लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। आप जब भी सोते हैं तब कल्पों तथा निद्रा करते हैं, जिससे सृष्टि का नाश होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ी अवधि के लिए विश्राम करें ताकि मैं भी कुछ विश्राम कर सकूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि मैं विश्राम करूंगा तो तू सृष्टि का पालन कौन करेगा? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, जैसे दिन और रात दोनों आवश्यक है, वैसे ही विश्राम और कर्म दोनों जरूरी हैं। आप यदि थोड़े समय के लिए विश्राम करेंगे तो आपके भक्तों को सेवा का अवसर मिलेगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु देवी। अब मैं से प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के 4 महीनों तक क्षीर सागर में योग निद्रा करूंगा। इस दौरान जो भक्त मेरी सेवा करेगा वह तुम्हारे सहित मेरे धाम का अधिकारी बनेगा। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को सोते और देव उठनी एकादशी को जागते हैं। लक्ष्मी जी के अनुरोध से यह चातुर्मास काल भक्तों के लिए वरदान बन गया, जब हर पूजा और व्रत का पुण्य लाखों गुना बढ़ जाता है। यह वही शुभ अवसर है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और समस्त ब्रह्मांड में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। आओ भक्तों, एकाग्र मन से सुनते हैं यह दिव्य कथा, जो हमें धर्म, प्रेम और भक्ति का सार समझाती है। देवशयनी एकादशी के दिन से शुरू होता है चातुर्मास। यह 4 महीने की अवधि होती है जब देवता विश्राम करते हैं। इस दौरान न तो विवाह किए जाते हैं, न कोई मांगलिक कार्य पर संपन्न होता है। कहते हैं कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु स्वयं ध्यानावस्था में रहते हैं और सृष्टि की गहराइयों में ऊर्जा का संचय करते हैं। फिर जैसे ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी